तो आज हम सीखेंगे भारतीय प्रणाली के बारे में। ये भारतीय प्रणाली क्या होता है एवं इसे हम कैसे लिख सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कोई भी बड़ी संख्या में कैसे कोमा दिया जाता है एवं उसे शब्द में कैसे लिखा जाता है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सारे के सारे हमारे भारतीय प्रणाली हुए। तो भारतीय प्रणाली में सबसे पहले जो आता है वह आता है इकाई। क्या आता है? इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। तो आप समझ चुके हैं कि भारतीय प्रणाली में सबसे पहले क्या आता है? इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। अब एक को हम 10 के घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 का घात 0 ही क्यों देंगे, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि मान लीजिए 76 हम संख्या लिए हैं, अगर हम इस पर घात हम क्या करें? 0 कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। जब कभी भी कोई संख्या का घात यानी पावर 0 हो यानी शून्य हो तो उसका जो मान होता है वह कितना होता है? 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 1 के रूप में। तो 1 को 10 का घात क्या करेंगे? 0 के रूप में लिखेंगे। 10 की घात 0 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। इकाई के बाद जो आता है वह है दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, और यहाँ पर देखिए इसको हम 10 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 पर 1 0 है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? 10 की घात 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा? 1 1 0 क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए इकाई पर एक भी 0 नहीं है, इकाई मतलब सिर्फ 1 हुआ। उसके बाद दहाई पर क्या आया? 1 और 1 0 बढ़ा। उसके बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो यहाँ पर देखिए 1 पर कितना 0 आता है? 2 0 आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, या 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 पर 2 0 है तो 10 की घात कितना हो जाएगी? 2। समझे कि नहीं? जितना 0 है उतना क्या होगा? 10 की घात होगा। आगे देखिए सैकड़ा के बाद जो आता है वह हमारा आता है हजार। हजार में 1 पर 3 0 आता है तो इसको आप 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। हजार के बाद आता है 10,000। 10,000 में 1 पर 4 0 होता है तो यहाँ पर 10 की घात आप 4 लिख सकते हैं। 10 की घात 4 मतलब क्या हो जाएगा? 1 पर 4 0। समझ गए? आगे देखिए 10,000 के बाद आता है लाख। लाख पर क्या होता है? 1 पर 5 0 होता है तो आप इसे 10 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, लाख के बाद आता है 10 लाख। तो 10 लाख में क्या होता है? 1 पर 6 0 होता है। कितना 0 होता है? 6 0। तो आप इसे 10 की घात क्या लिख सकते हैं? 6, यानी 10 पर पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। 10 लाख के बाद आता है करोड़। तो करोड़ पर क्या होता है? 1 पर 7 0 होता है। कितना 0 होता है? 7 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 7 के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या है हमारा? 10 करोड़। 10 करोड़ में क्या होता है? 1 पर 8 0 आता है। तो जब 1 पर 8 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 8 माने 1 पर 8 0। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब आगे बढ़िए, 10 करोड़ के बाद हमारा क्या आता है वह जान लीजिए। तो 10 करोड़ के बाद अरब आता है। अरब, अरब पर क्या होता है? 1 पर 9 0 होता है तो इसे हम 10 पर पावर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। अरब के बाद आता है 10 अरब। 10 अरब पर क्या होता है? 1 पर 10 0 तो इसको क्या लिखेंगे? 10 पर पावर 10 माने 1 पर 10 0। 10 अरब के बाद आता है खरब। खरब पर क्या होता है? 1 पर 11 0 होता है, इसलिए 10 पर पावर क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। खरब के बाद आता है हमारा 10 खरब।
10 खरब में क्या होता है 1 पर 12 जीरो होता है, इसलिए इसे हम 10 पर पावर कितना लिखेंगे 12, मतलब 1 पर 12 जीरो आएगा किस में, तो 10 खरब में। उसके बाद हमारा जो है वह है नील। नील में क्या होता है 1 पर 13 जीरो आता है, कितना आता है 1 पर 13 जीरो, इसलिए 10 पर पावर कितना लिखेंगे 13। नील के बाद आता है 10 नील। 10 नील में क्या होता है 1 पर 14 जीरो होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 10 पर पावर कितना लिख देंगे 14, यानी 10 की घात क्या हो जाएगी 14, मतलब 1 पर 14 जीरो आएगा। उसके बाद देखिए 10 नील के बाद हमारा आता है पद्दुम। पद्दुम में क्या होता है 1 पर 15 जीरो होता है, इसलिए हम 10 की घात क्या लिख सकते हैं 15, मतलब 1 पर 15 जीरो आएगा पद्दुम में। उसके बाद जो हमारा है 10 पद्दुम। 10 पद्दुम में क्या होता है 1 पर 16 जीरो आता है, कितना जीरो आता है 16 जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 16, मतलब 1 पर 16 जीरो आएगा। 10 पद्दुम के बाद हमारा आता है शंख। शंख में क्या होता है 1 पर 17 जीरो रहता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 17, मतलब 1 पर 17 जीरो आएगा। उसके बाद देखिए शंख के बाद आता है 10 शंख। 10 शंख में क्या होता है 1 पर 18 जीरो रहता है, इसलिए हम इसे 10 की घात 18 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 10 शंख के बाद हमारा जो है आगे है वह महाशंख। क्या है महाशंख। महाशंख में क्या होता है 1 पर टोटल 19 शून्य रहता है, तो इसे हम 10 की घात 19 लिख सकते हैं। तो यही आपके भारतीय प्रणाली हुए। तो चलिए इसको पुनः रिपीट एक बार हम कर लेते हैं। तो भारतीय प्रणाली में सबसे पहले आता है इकाई, उसके बाद होता है दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। उसके बाद देखिए अरब के बाद हमारा जो है 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्दुम, 10 पद्दुम, शंख, 10 शंख, महाशंख। तो यही आपके भारतीय प्रणाली हुए। तो आप भारतीय प्रणाली के बारे में जान चुके हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं कुछ बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं और जानेंगे उसमें कैसे कोमा दिया जाता है, और साथ ही जानेंगे कि हम उसे शब्द में कैसे लिख सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम दो बड़ी बड़ी संख्या ले लिए हैं। अब हम जानेंगे इसमें कैसे कोमा दें एवं साथ ही इसको शब्द में कैसे लिखें। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको भारतीय प्रणाली में कोमा देने की बात कही जाए तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, सबसे पहले इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब कि 3 अंक के बाद सैकड़ा के बाद आप क्या कीजिएगा कोमा दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद हम क्या किए कोमा दे दिए। उसके बाद आप 2-2 अंक के बाद कोमा देते जाइएगा। तो भारतीय प्रणाली में कोमा कैसे दीजिएगा, सबसे पहले 3 अंक के बाद कोमा दीजिएगा, उसके बाद 2-2 अंक के बाद देते जाइएगा। तो यही हुआ भारतीय प्रणाली में कोमा देने का ट्रिक। तो अब इसको शब्द में कैसे लिखेगा वह जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोमा के बाद क्या बचा, तो आप कहिएगा कि जो अंतिम कोमा है उसके बाद जो अंक हमारा है वह है 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5। ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है यह किस स्थान पर है, तो चलिए पता लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या होगा इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद क्या होगा करोड़। तो हमारा जो 5 है वह क्या है करोड़ पर है, तो क्या हो जाएगा 5 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 करोड़। उसके बाद देखिए ये जो कोमा है इसके पहले का अंक हम लिख लिए। अब देखिए ये कोमा और ये दोनों कोमा के बीच हमारा क्या है, तो आप कहिएगा कि 4 और 3 है, तो 4 पर 3 क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 43। अब ये देखिए ये जो 43 है यह किस स्थान पर है, तो यहाँ पर आप गिनिए भारतीय प्रणाली को, तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख
और 10 लाख आया। तो ये जो हमारा दो कोमा है इसमें क्या आया, 1 लाख आया और दूसरा क्या आया, 10 लाख आया। तो इससे पहले आप एक बात जानिए, क्या जानिए, जब हम आपको भारतीय प्रणाली बतला रहे थे तो उसमें यहाँ पर देखिए जो हमारा 1000 और 10,000 हुआ, ये दोनों किस कैटेगरी में आता है, तो 1000 में आता है। लाख और 10 लाख किस में आता है, तो लाख में आता है। करोड़ और 10 करोड़ किस में आएगा, तो करोड़ में आएगा। अरब और 10 अरब किस में आएगा, तो अरब में आएगा। बात को समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा 43 है यह किस में आ रहा है, 3 जो आ रहा है यह लाख में आ रहा है और 4 जो है वह 10 लाख में आ रहा है। तो लाख और 10 लाख दोनों किस में आता है, लाख में आता है। तो 43 क्या हो जाएगा, तो 43 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 43 लाख। उसके बाद देखिए 43 तक तो हम कर लिए क्लियर। अब देखिए ये कोमा और ये दोनों कोमा के बीच कितना है, 60 है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, तो आप लिख दीजिए 60। 60 लिख दिए। अब देखिए ये जो 60 है यह किस स्थान पर है, तो आप गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 1000 और 10,000 किस में आता है, 1000 में आता है। तो 60 क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 60,000। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना लिखल है, तो 876। तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा के स्थान पर 8 है तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100। तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर 8 है तो कितना 100 हो जाएगा, 800। और 7 पर 6 क्या होता है, 76। तो 800 क्या हो जाएगा, 76। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, 876। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, कोमा दे करके उसको शब्द में लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर एक और बड़ी संख्या है, तो चलिए इसमें कोमा दे करके हम क्या करते हैं, इसको शब्द में लिखते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोमा दे रहे हैं वह हम भारतीय प्रणाली में कोमा दे रहे हैं। तो भारतीय प्रणाली में कोमा कैसे दिया जाता है, तो सबसे पहले 3 अंक पर दिया जाता है, 1 2 3 अंक में कोमा दे दीजिए। 3 अंक के बाद हो गया कोमा। अब क्या करेंगे, पहला तो 3 अंक पर पड़ गया, उसके बाद अब कितना कितना अंक पर पड़ेगा, 2 2 अंक पर। तो 1 और 2 अंक पर यहाँ पर दे दीजिए, फिर 1 और 2 अंक पर दे दीजिए, फिर अब 1 2 अंक पर यहाँ पर दीजिएगा। तो इसके जो बाद है एक भी संख्या नहीं है, एक भी अंक नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, कोमा यहाँ पर नहीं देंगे। अब देखिए कोमा इधर जो अंक है क्या है, 6 और 0। तो 6 पर 0 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, 60 लिखेंगे। 60 लिख लिए। अब देखिए 60 जो है वह किस स्थान पर है, तो पर ये भारतीय प्रणाली को, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो क्या आया, करोड़ और 10 करोड़। करोड़ और 10 करोड़ दोनों किस में आता है, तो करोड़ में आता है। तो क्या हो जाएगा, 60 करोड़। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 60 करोड़। 60 करोड़ लिख दिए। अब देखिए ये कोमा हो गया खत्म। अब ये कोमा और ये दोनों कोमा के बीच में देखिए क्या आया, 0 और 6 आया। तो 0 और 6, तो 0 6 का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 होगा। अगर यहाँ पर पहले 6 आता बाद में 0 आता तो 6 पर 0 60 हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 0 आया है बाद में 6 आया है, तो सिर्फ यह क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख दिए। अब देखिए यह किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख और 10 लाख आया, लाख और 10 लाख किस में आता है, तो लाख में ही आता है। तो 6 क्या हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, 6 लाख लिख दिए। अब देखिए ये कोमा खत्म हो गया। अब ये कोमा और ये कोमा के बीच में कितना अंक है, तो 5 और 4 है। तो 5 पर 4 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 54 लिख दिए। अब देखिए 54 किस स्थान पर है, तो गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। क्या आया, 1000 और 10,000 आया। तो 1000 और 10,000 किस में आता है, तो 1000 में ही आता है। तो क्या हो जाएगा, 54,000। तो 54 लिख दिए। अब क्या लिखाएगा, 54,000 हो गया। अब देखिए 54 का काम क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। आगे जो है वह क्या है, 0 6 4। तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर 0 है। 0 मतलब होता है कुछ नहीं, तो सैकड़ा क्या हो जाएगा, 0 मतलब कुछ नहीं होगा, तो कोई 100 नहीं होगा। तो 100 खत्म हो गया क्योंकि क्या है, 0 है। सिर्फ अब क्या बचा, 6 पर 4 64। तो क्या लिख दीजिए,
64 लिख दीजिए, सिर्फ 64। अगर मानिए यहाँ पर 0 के जगह पर कोई अंक रहता, जैसे 1 रहता, तो हम क्या लिखते 164। लेकिन यहाँ पर 100 के जगह पर यानी सैकड़ा के जगह पर 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो क्या करेंगे, तो 64 ही सिर्फ लिख देंगे। तो आप इस वीडियो में जाने कि भारतीय प्रणाली क्या होता है, साथ ही कोई भी बड़ी संख्या में कैसे कोमा दिया जाता है एवं उसे शब्द में कैसे लिखा जाता है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।